तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट 40 प्लस वोकैब याद करवा दूंगी। आपको कहीं से भी वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली दिस वीडियो विल बी इनफ फॉर वोकैबुलरी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बोयेंसी मतलब होता है उछाल, बोयेंसी मतलब होता है उछाल, और इसको एडिटोरियल के अंदर मैं यूज़ करूँगी। इसको आपको रिपीट करना है, ठीक है। बोयेंसी मतलब होता है उछाल, बोयेंसी मतलब होता है उछाल, बोयेंसी मतलब होता है उछाल। सिग्नल मतलब होता है संकेत देना, सिग्नल मतलब होता है संकेत देना, सिग्नल मतलब होता है संकेत देना। पोस्ट फेस्टिव मतलब होता है फेस्टिवल के बाद। फॉरवर्ड मतलब होता है जोश और उत्साह। आप बोलते हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह में हूँ, तो उसका इंग्लिश मतलब होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है जोश और उत्साह, फॉरवर्ड मतलब होता है जोश और उत्साह। बोयेंसी मतलब होता है उछाल, बोयेंसी मतलब होता है उछाल। देखो ये और ये दोनों मिलता जुलता लग रहा है ना, ये और ये। बोयेंसी मतलब होता है उछाल और फॉरवर्ड मतलब भी होता है जोश और उत्साह, ठीक है। इसका भी मतलब पॉजिटिव ही है। ऑफ शॉट मतलब होता है एक तरह का, ऑफ शॉट मतलब होता है एक तरह का। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना, मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। रिफ्लेक्ट मतलब होता है दिखाना, रिफ्लेक्ट मतलब होता है दिखाना, रिफ्लेक्ट मतलब होता है दिखाना। देखो ऑप्टिक मतलब होता है इजाफा, 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 ये आपको पता है। रिजाइम, रिजाइम मतलब होता है व्यवस्था, रिजाइम मीन्स होता है व्यवस्था। नोटवर्दी मतलब होता है उल्लेखनीय, 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 नोटवर्दी मतलब होता है उल्लेखनीय। इसके बाद अपना क्या हो गया, अंडरटेक। अंडरटेक मतलब होता है शुरुआत करना है, अंडरटेक मतलब होता है शुरुआत करना। फैटिक मतलब होता है थकान, ओकेजन मतलब होता है मौका। ओके, फिर से 15 हम रिवीजन करेंगे। ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है मौका। बोलते हैं ना कि कौन सा ओकेजन है, कौन सा अवसर है, कौन सा मौका है, कौन सा ओकेजन है, कौन सा मौका है, कौन सा अवसर है। ओकेजन, 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 ओकेजन। फैटिक, फैटिक, आई एम फीलिंग फैटिक, 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 थकान है, थकान है, थकान है, फैटिक, थकान, फैटिक, थकान, फैटिक, थकान। आपको क्या है, थकान है, पढ़ने में थकान है, एग्जॉस्टेशन है, वियरनेस है, टायर्डनेस है, वीकनेस है, लेथरी है, नहीं है ना, लेथर्जी है, लेथर्जी, 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 लेथर्जी। फैटिक, 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 थकान, थकान, थकान। ओकेजन, मौका। अंडरटेक, अंडरटेक, स्टार्ट करना, स्टार्ट करना। क्या आपने अपनी पढ़ाई अंडरटेक की है, स्टार्ट की है, अंडरटेक की है, स्टार्ट की है, अंडरटेक की है, स्टार्ट की है, ये बताओ, ठीक है। नॉट वर्दी मतलब होता है उल्लेखनीय, नॉट वर्दी मतलब होता है उल्लेखनीय, नॉट वर्दी मतलब होता है उल्लेखनीय। रिजाइम, रिजाइम मतलब होता है व्यवस्था, रिजाइम मतलब होता है व्यवस्था। ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब होता है इजाफा, ऑप्टिक मतलब होता है इजाफा। ऑप्टिक मीन्स इजाफा, ऑप्टिक मीन्स इजाफा, ऑप्टिक मीन्स इजाफा। रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना, रिफ्लेक्ट मीन्स होता है प्रदर्शित करना। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। ऑफ शॉट मतलब होता है एक तरह का, ऑफ शॉट मतलब होता है एक तरह का। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब होता है जोश और उत्साह। पोस्ट फेस्टिव, फेस्टिवल के बाद। सिग्नल मतलब होता है संकेत करना। बॉयंसी, बॉयंसी मतलब होता है उछाल, बॉयंसी मतलब होता है उछाल। बूस्ट मतलब बढ़ावा देना। देखो बूस्ट मतलब बढ़ावा देना, बॉयंसी मतलब उछाल, बूस्ट मतलब बढ़ावा देना, बॉयंसी मतलब उछाल, बूस्ट मतलब बढ़ावा देना, बूस्ट मतलब बढ़ावा देना। रिकॉन्सिलेशन, सुलह करना, रिकॉन्सिलेशन, सुलह करना, रिकॉन्सिलेशन, सुलह करना। स्टॉक ऑफ मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टॉक ऑफ मतलब होता है इकट्ठा करना। याद करते रहो, याद करते रहो मेरे साथ। स्टॉक अप मतलब होता है इकट्ठा करना, 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 स्टॉक अप मतलब होता है इकट्ठा। स्टॉक अप मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टॉक अप मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टॉक अप मतलब होता है इकट्ठा करना। केस मतलब होता है मामला। बोस्टर, बोस्टर मतलब होता है मजबूत करना, बोस्टर मतलब होता है मजबूत करना, बोस्टर मतलब होता है मजबूत करना, बोस्टर मतलब मजबूत करना, बोस्टर मतलब मजबूत करना। टीनेबल, टीनेबल मतलब होता है मान्य, 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 जिसको हम मान सके। टीनेबल मतलब होता है मान्य, टीनेबल मीन्स होता है मान्य। डिप, डिप मतलब होता है गिरना, गिरना, गिरना मतलब होता है वैल्यू गिर जाना। डिप मतलब होता है वैल्यू गिर जाना। इसके बाद फ्लैट, फ्लैट मतलब होता है नो चेंज, फ्लैट मतलब होता है नो चेंज। इसके बाद होता है सब्सिक्वेंसली, सीक्वेंसली, सीक्वेंसली मतलब होता है क्रमित रूप से। नजप, नजप मतलब होता है बढ़ाना, नजप मतलब होता है बढ़ाना, नजप मतलब होता है बढ़ाना, नजप मतलब होता है बढ़ाना। बोस्टर मतलब होता है बढ़ाना, नजप मतलब होता है बढ़ाना, बोस्टर मतलब होता है बढ़ाना। इसी में हमने पढ़ा था बोस्टर के बारे में, और इसी में हम पढ़ रहे हैं नजप के बारे में, ठीक है। इसके बाद हो गया रिबाउंड, रिबाउंड मतलब होता है उलट आना, उलट आना, यानी आपकी सिचुएशन खराब है और एक अच्छे सिचुएशन में आ जाना, उसको बोलते हैं रिबाउंड। रिबाउंड, रिबाउंड मतलब होता है उलट आना, उलट आना, उलट आना। मियर, मियर मतलब होता है केवल, मियर मतलब होता है केवल, मियर मतलब होता है केवल, मियर मतलब होता है केवल। टैंक, टैंक मतलब होता है फिर से गिरावट आ जाना। डिप मतलब गिरावट आना, देखो गिरावट आना, टैंक गिरावट आना, डिप 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 गिरावट आना, टैंक गिरावट आना। अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब होता है खतरनाक। होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप मतलब होता है मजबूत करना, होल्ड अप 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 मजबूत करना, ठीक है, याद करो। मैंडेरिन मतलब होता है दफ्तर सा, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद होता है अपना
वर्कआउट, वर्कआउट मतलब होता है तैयार करना, वर्कआउट मतलब होता है तैयार करना। हम बोलते हैं ना हमें वर्कआउट पे जाना है, यानी कि हमें तैयार करना है, तैयार करना है, तैयार करना है। वर्कआउट मतलब होता है तैयार करना। एस्पिरेशन मतलब होता है आकांक्षा, एस्पिरेशन मतलब होता है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। ओके, स्टेट मतलब होता है लगातार, हेल्दी मतलब होता है एक अच्छे लेवल का। आगे पढ़ते हैं। लिफ्ट अप मतलब होता है बढ़ाना, लिफ्ट अप मतलब होता है बढ़ाना, लिफ्ट, लिफ्ट मतलब होता है ऊपर ले जाना। लिफ्ट के बारे में आपको पता ही है, जो कि आपको लिफ्ट ऊपर लेके जाती है। तो लिफ्ट अप मतलब होता है ऊपर या फिर नीचे, लिफ्ट से होते हैं ना। तो लिफ्ट मतलब होता है ऊपर, ऊपर की तरफ। इनटेक, इनटेक मतलब होता है कलेक्शन, इनटेक मतलब होता है कलेक्शन, इनटेक मतलब होता है कलेक्शन। रूम मतलब होता है गुंजाइश, रूम मतलब होता है गुंजाइश। रूम फेलियर के लिए कोई क्या रूम है, फेलियर के लिए क्या गुंजाइश है, नो नो नो। कंप्लेंसी, कंप्लेंसी मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। स्लैकनिंग, स्लैकनिंग मतलब होता है सुस्ती, स्लैकनिंग मतलब होता है सुस्ती, स्लैकनिंग सुस्ती। हेडवाइंड मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, हेडवाइंड मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, हेडवाइंड मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, हेडवाइंड विपरीत परिस्थिति, हेडवाइंड विपरीत परिस्थिति। ड्रैग डाउन, ड्रैग डाउन मतलब होता है नीचे धकेलना, ड्रैग डाउन मतलब होता है नीचे धकेलना। ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है खींचे, और डाउन मतलब नीचे करना। हैंग, हैंग मतलब होता है लटकना, लटकाना, हैंग मतलब होता है लटकाना। कॉन्वेन, कॉन्वेन मतलब होता है आयोजित करना, कॉन्वेन मतलब होता है आयोजित करना, कॉन्वेन मतलब होता है आयोजित करना। सस्टेन, सस्टेन मतलब होता है बरकरार रखना, सस्टेन मतलब होता है बरकरार रखना, सस्टेन मतलब होता है बरकरार रखना। रेकिंग, रेकिंग मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर कमाना, प्रचुर कमाना। रेशनलाइज मतलब होता है तर्क संगत, और एम्बिट मतलब होता है दायरा, 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 एम्बिट मतलब दायरा। रेशनलाइज मतलब तर्क संगत, स्लैकनिंग मतलब सुस्ती, हेडविंड मतलब विपरीत परिस्थिति, ड्रैग डाउन मतलब नीचे खींचना। रूम मतलब होता है गुंजाइश, सस्टेन मतलब होता है बरकरार रखना, कन्वेंट मतलब होता है बुलाना, हैंग मतलब होता है लटकाना, लिफ्ट अप मतलब होता है बढ़ाना, इंटेक मतलब होता है कलेक्शन, रूम मतलब होता है गुंजाइश। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हेल्दी मतलब अच्छा, मेयर मतलब केवल, रिबाउंड मतलब होता है उलट आना, रिबाउंड मतलब होता है उलट आना। इसके बाद प्रिंट, इसके बाद प्ले रोल इन, भूमिका निभाना। इसके बाद अपना होल्ड अप, मजबूत करना, होल्ड अप मतलब मजबूत करना, होल्ड अप मतलब मजबूत करना, होल्ड अप मतलब मजबूत करना। टैंक मतलब गिरावट आना, डिप मतलब गिरावट आना। फ्लैट मतलब नो चेंज, फ्लैट मतलब नो चेंज, फ्लैट मतलब नो चेंज। नोटवर्दी, उल्लेखनीय, डिजाइन व्यवस्था। बोल्स्टर मजबूत करना। टिनेबल तर्क संगत, टिनेबल तर्क संगत, टिनेबल तर्क संगत, टिनेबल तर्क संगत। अब ठीक उछाल, इजाफा, रिफ्लेक्ट दिखाना, रिफ्लेक्ट दिखाना। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना, मार्क मतलब होता है चिन्हित करना, मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। बूस्ट मतलब बढ़ाना, रिकॉन्सिलिएशन सुलह करना। ओकेजन मौका, ओकेजन मौका। याद करते रहो, मेरे साथ साथ याद करते रहो। बोइंसी, बोइंसी उछाल, बोइंसी उछाल, बोइंसी उछाल। सिग्नल संकेत देना, मैं भी थक गई गाइस। सिग्नल संकेत देना, सिग्नल संकेत देना। अंडरटेक शुरू करना, अंडरटेक शुरू करना, अंडरटेक शुरू करना, अंडरटेक शुरू करना, अंडरटेक शुरू करना। फैटिक थकान, फैटिक थकान, फैटिक थकान, फैटिक थकान। ओके, फिर से एक लास्ट चांस करते हैं। ओके, याद करो। बोइंसी उछालाना, बोइंसी उछालाना। अंडरटेक स्टार्ट करना, अंडरटेक स्टार्ट करना। फैटिक थकान, सिग्नल संकेत देना। फॉरवर्ड जो सुस्ता। ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन मतलब मौका। बूस्ट मतलब बढ़ाना, बूस्ट मतलब बढ़ाना। ऑफ शॉट मतलब एक तरह का, एक तरह का, एक तरह का। रिकॉन्सिलेशन मतलब होता है सुलह करना। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। आप भी याद करो आंख बंद करके। स्टॉक अप मतलब, स्टॉक अप मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अपटिक मतलब इजाफा करना। बोस्टर मतलब बढ़ाना, बोस्टर मतलब बढ़ाना। टिनेबल मतलब तर्क संकन। डिजाइन मतलब व्यवस्था, डिजाइन मतलब व्यवस्था, डिजाइन मतलब व्यवस्था, डिजाइन मतलब व्यवस्था, डिजाइन मतलब व्यवस्था। नोटवर्दी, नोटवर्दी मतलब उल्लेखनीय, नोटवर्दी मतलब उल्लेखनीय। डिप मतलब गिरना। टैंक मतलब गिरना। अलार्मिंग मतलब खतरनाक। होल्ड अप मतलब मजबूत करना, होल्ड अप मतलब मजबूत करना। फ्लैट मतलब नो चेंजिंग, सब्सिक्वेंटली मतलब क्रमिक रूप से। इसके बाद अपना हो गया नजब, नजब, नजब मतलब होता है बढ़ाना, नजब मतलब 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 बढ़ाना। एक्सपीरेशन आकांक्षा, एक्सपीरेशन आकांक्षा। मेरा मतलब केवल, केवल। स्टेट मतलब लगातार, स्टेट मतलब लगातार, स्टेट मतलब लगातार, स्टेट मतलब लगातार। लिफ्ट अप मतलब बढ़ाना, लिफ्ट अप मतलब बढ़ाना, लिफ्ट अप मतलब बढ़ाना। इंटेक मतलब कलेक्शन, इंटेक मतलब कलेक्शन। रूम गुंजाइश, रूम गुंजाइश। कंप्लेंसी, कंप्लेंसी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। स्लैकनिंग सुस्ती, स्लैकनिंग सुस्ती। हैंड, हेडवाइंड विपरीत परिस्थितियाँ। ड्रैग डाउन नीचे धकेलना। कन्वेन बुलाना, सस्टेन बनाए रखना। लेकिन प्रचुर कमाना, प्रचुर कमाना, प्रचुर कमाना, प्रचुर कमाना। एम्बिट मतलब दायरा, एम्बिट मतलब दायरा। ठीक है, अब मैं बिना देखे
हाँ, मतलब मन से बताऊंगी, ठीक है, आप भी करना। लास्ट है ये अपना एम्बिट, दायरा, ड्रैग डाउन, नीचे धकेलना, नीचे धकेलना, हेडवाइन, विपरीत प्रवृत्ति, लेकिन मतलब होता है प्रचुर कमाना, प्रचुर कमाना, प्रचुर कमाना, स्लैकनिंग, सुस्ती, स्लैकनिंग, रूम, गुंजाइश, 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 कन्वेंट मतलब बुलाना, हैंग मतलब लटाना, लिफ्ट अप मतलब ऊपर बनाना, इंटेक मतलब कलेक्शन। इसके बाद अपना क्या हो गया, हेल्दी, हेल्दी मतलब अच्छा, स्टेट मतलब लगातार, मेयर मतलब केवल, रिबाउंड मतलब उलट आना, उलट आना, उलट आना। इसके बाद है अपना क्यूरेट, क्यूरेट टुगेदर, ये याद करने की जरूरत नहीं है। नजब मतलब होता है बढ़ाना, नजब मतलब होता है बढ़ाना, होल्ड अप मतलब होता है मजबूत बनाना, मजबूत होना, होल्ड अप मतलब नजब, 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 नजब बढ़ाना, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप मजबूत करना, टैंक गिरावट आना, डिप गिरावट आना, अलार्मिंग खतरनाक, अलार्मिंग खतरनाक, खतरनाक, डिजाइन मतलब कार्यकाल, नोटवर्दी उल्लेखनीय। इसके बाद हो गया बोस्टर बढ़ाना, मजबूत करना, मजबूत करना, स्टॉक इकट्ठा करना, इकट्ठा, अपटीक इजाफा करना, इजाफा करना, रिफ्लेक्ट प्रदर्शित करना, मार्क्स चिन्हित करना, बूस्ट बढ़ावा देना, बूस्ट बढ़ावा देना, बूस्ट बढ़ावा देना, ओकेजन फैटिग थकान, फॉरवर्ड जो सुस्ता, ऑफ शॉर्ट ऑफ मतलब के तरह की, एक तरह की, सिग्नल मतलब होता है संकेत देना, बायंसी मतलब होता है उछाल, और अंडरटेक मतलब होता है शुरू करना। ऑल द बेस्ट गाइस, होप कि मैंने आपको 40+ वोकैब याद करा दिया हूँ। बाय। वेलकम टू विलेज गर्ल एडिटोरियल एनालिसिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ भी आप जुड़े हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो इस वीडियो को आप खूब सारा शेयर कीजिएगा। ओके, तो अगर नए हो तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर, और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाली हूँ मैं। तो प्लीज़ आप मेरे इन एफर्ट्स को लाइक करके क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जीएसटी बायोंसी है ना, तो सबसे पहले वो कैब याद करते हैं। वोयंसी मतलब होता है क्या, उछाल, प्रोग्रेस। बायोंसी मतलब होता है उछाल, प्रोग्रेस। BUOYNCY, वोयंसी मतलब होता है उछाल, उछाल, उछाल। वोयंसी मतलब उछाल। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे अभी प्रिपरेशन में कितनी वोयंसी है, यानी कि कितनी उछाल है, कितनी प्रोग्रेस है। वोयंसी मतलब प्रोग्रेस, वोयंसी मतलब प्रोग्रेस, बायोंसी मतलब प्रोग्रेस, बायोंसी मतलब प्रोग्रेस, बायोंसी मतलब प्रोग्रेस। याद हो गई? कितने बार हमने रिपोर्ट किया? 10 बार। बायोंसी, 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 बायो, देखो बायोलॉजी से बन गया बायोंसी, है ना। इसका मतलब होता है उछाल। क्या हो गया? उछाल, यानी कि प्रोग्रेस। ओके, प्रोग्रेशन, यानी कि जीएसटी में उछाल की बात कर रहा है ये अपना पूरा मैटर, है ना। इतने से हमें पता चल गया कि जीएसटी में, जीएसटी कलेक्शन या फिर जीएसटी में कुछ तो उछाल आया है, प्रोग्रेस दिखने को मिला है। ऑन जीएसटी रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है आय, है ना। हम बोलते हैं ना तुम्हारा रेवेन्यू क्या है, यानी कि तुम्हारी आय क्या है, तुम्हारी आमदनी क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। ऑन जीएसटी रेवेन्यूज़ इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में के लिए यहाँ पे इन आया। तो याद करेंगे दोस्तों कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीनों के पहले क्या लगता है? इन लगता है। प्रीपोजिशन क्या लगता है? इन लगता है। हर मतलब जितने भी मंथ हैं, मंथ के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? इन लगता है। ओके, अब एक्सेप्शन भी है कि मंथ के पहले अगर डेट आ जाए तो वहाँ पे ऑन लगता है। तो ऑन जीएसटी रेवेन्यू, यानी कि जीएसटी में जो हमें आय हुआ है दिसंबर में, उसमें क्या हुआ है? उछाल हुआ है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। दिसंबर रेवेन्यू, है ना। तो मैंने कल क्या बताया था, कल की वीडियो में, कि अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो उसके पहले और बाद में दो वर्ड अगर जुड़े हों, ये वर्ड और ये वर्ड, तो दोनों वर्ड क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा नाउन होते हैं, यानी कि ये भी नाउन और ये भी नाउन। यानी कि दिसंबर का जो आय हुआ, आमदनी हुई, वो संकेत देती हैं। वो क्या संकेत देती हैं? क्या संकेत देती है? सम पोस्ट फेस्टिव फॉरवर्ड इन द इकोनॉमी। अब फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? उत्साह, जोश, है ना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? उत्साह और जोश। ठीक है, उत्साह। और पोस्ट फेस्टिव मतलब होता है कि कोई फेस्टिवल के बाद का समय। ओके, तो क्या कह रहा है कि दिसंबर का जो रेवेन्यू आया वो संकेत देती है कुछ, है ना, कुछ। सम का मतलब होता है कुछ। फेस्टिवल के बाद क्या हो रहा है? उत्साह। ये मतलब फेस्टिवल के बाद उत्साह देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में। उत्साह कहने का मतलब यहाँ पे उछाल, है ना। अच्छी हमारी इकोनॉमी देखने को मिल रही है फेस्टिवल के बाद। जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो रेवेन्यू हुआ है दिसंबर में, वो ये दर्शाता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो फॉरवर्ड मतलब उत्साह, यहाँ से ये चीज़ याद करेंगे। और बायोंसी मतलब होता है अपना उछाल। दो हमारा वोकैब यहाँ पे महत्वपूर्ण है। सिग्नल आपको पता है, संकेत होता है। ओके, चलो
आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ हमने और सीखा था यहाँ पे इन दिसंबर, ओके, ये भी याद करते रहेंगे। एट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़, है ना, लगभग, एट ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग 1.5 लाख करोड़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनफ्लोज। इनफ्लोज मतलब क्या होता है, इसका इनफ्लोज मतलब हो सकता है आगमन, है ना, यानी कि आगमन, इनफ्लोज मतलब आगमन आप बोल सकते हो, ओके। तो 1.5 लाख करोड़ की क्या हुई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आगमन हुआ है। कब हुआ है, 2022 में, और वो कौन सा 2022 है, दिसंबर। सिग्नल ये संकेत देता है ना, क्या संकेत देता है कि 1.5 लाख करोड़ की जो गुड एंड सर्विस टैक्स आई है दिसंबर में, वो संकेत देता है और रिकवरी, रिकवरी मतलब होता है वापसी, यानी कि एक तरह से ठीक हो जाना, दोबारा से ठीक हो जाना। किस चीज़ की रिकवरी, ऑफ शॉर्ट फ्रॉम नवंबर, है ना। और यहाँ पे मतलब है ऑफ शॉर्ट्स मतलब होता है एक तरह का, ठीक है, एक तरह का, ओके। तो क्या कह रहा है कि 2022 के दिसंबर में जो जीएसटी हमें मिला है वो संकेत देती है एक तरह का रिकवरी हुआ है। नवंबर में जो हमने कमी की थी उसकी कमी इसने भरपाई कर दी है, ऐसा मालूम चलता है। ये एक तरह का नवंबर का क्या है, रिकवरी है, ओके। यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रामर यहाँ पे एक ठीक है, यहाँ कुछ भी ग्रामर बताने लायक नहीं। आगे पढ़ते हैं। व्हेन रेवेन्यूज फेल टू अ 3 month लो, जब क्या हुआ था, रेवेन्यू जो आय थी वो गिर गई थी। फेल मतलब होता है गिर जाना, है ना, गिर जाना। जो हमारी रेवेन्यू थी ना, जो हमारी जीएसटी रेवेन्यू थी वो गिर गई थी 3 महीने में सबसे लो गिर गई थी। कब, नवंबर में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। नवंबर 2022 रेवेन्यूज वर 10.9% हायर देन अ ईयर अगो बट स्टिल मार्क द स्लोएस्ट ग्रोथ सिंस जून 2021। देखो क्या कह रहा है कि नवंबर 2022 में जो हमारा आय आया, आमदनी आया, रेवेन्यूज, है ना। देखो मेन सब्जेक्ट क्या है, नवंबर 2022 रेवेन्यूज। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल है, बताओ है कि नहीं है। तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे वर आया, ठीक है। अब एक चीज़ और बात है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं 2022 का दिसंबर 2022 का, नवंबर 2022 का। लेकिन अभी हम कंपैरिजन कब कर रहे हैं, जैन में, है ना। ये आर्टिकल कब की है, जैन की, यानी कि ये जो जीएसटी रेवेन्यू आया वो ऑलरेडी हो चुका है। इसी वजह से ये सेंटेंस गया किस में, पास्ट में गया, ठीक है। किस में गया, पास्ट में गया, क्योंकि नवंबर 2022 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो नवंबर 2022 के जो आए थे वो क्या थे, 10.9% हायर थे। अब देखो जब भी हायर आया तो ये क्या होता है, कंपैरिजन के लिए, यानी कि किसी से ये कंपैरिजन करेगा। तो नवंबर 2022 के जो आगमन थे ना, जो रेवेन्यू थे वो हाई थे, किसे, ए ईयर अगो, यानी कि नवंबर 2021 में जो रेवेन्यू आए होंगे उससे 10.9% क्या थे, हायर थे। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज हुई, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा और हमेशा देन यूज लगता है, ठीक है। बट लेकिन स्टिल, फिर भी यहाँ इसने क्या किया, मार्क्ड ही किया। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना, ठीक है, चिन्हित करना, ठीक है। भले ही नवंबर 2022 का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से 10.9% ज़्यादा रहा है, लेकिन फिर भी ये मार्क करता है, चिन्हित करता है कि स्लोएस्ट ग्रोथ रहा है सिंस जून 2021, यानी कि जून 2021 से सबसे अगर स्लोएस्ट ग्रोथ रहा है तो वो नवंबर 2022 में रहा है। एक चीज़ गौर करने वाली बात है गाइज, सिंस, है ना, और फॉर, है ना, सिंस और फॉर। जब पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिया हो तो सिंस, यानी कि जून हमें पता है कि जून से, है ना, तो ये होता है सिंस। और ड्यूरेशन होता है तो वो होता है फॉर। जैसे हमने कहा 2 आवर, 2 ईयर्स, 2 मिनट्स, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन, यानी कि समय बता रहा है कि इतना से इतना। लेकिन पॉइंटिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। समझ में आया सिंस और फॉर में अंतर। ड्यूरेशन बताए तो फॉर, स्टार्टिंग पॉइंट बताए तो सिंस, ठीक है। दिसंबर में जो उछाल आई 2.5% की, नवंबर से इसने दिखाया, प्रदर्शित किया, क्या दिखाया, अब 15.2 ईयर ऑन
ईयर अपटिक, यानी कि इसने दिखाया कि साल दर साल क्या हो रहे हैं 15.2% के क्या हो रहे हैं अपटिक हो रहे हैं। अपटिक मतलब इजाफा, प्रोग्रेस है ना। यहाँ पे भी इसका मतलब होता है उछाल, ठीक है। उछाल, अपटिक मतलब क्या होता है उछाल, अपटिक मतलब क्या होता है उछाल। फिर आप बोल सकते हो इजाफा, अपटिक मतलब इजाफा, अपटिक मतलब इजाफा। रिफ्लेक्टेड मतलब प्रदर्शित करना, मार्क मतलब चिन्हित करना, ठीक है। ऑफ शॉर्ट्स मतलब एक तरीके का। इनफ्लोज मतलब होता है आगमन। इसके बाद फॉरवर्ड मतलब होता है उत्साह, जोश। और फिर अपना क्या हो गया बायोंशी, बायोंशी मतलब होता है उछाल। यानी कि अगर हम देखें तो बायोंशी, इसके बाद फॉरवर्ड, इसके बाद ऑप्टिक, इन तीनों का अगर मतलब देखा जाए तो लगभग लगभग क्या है। बॉयंसी मतलब होता है उछाल, फॉरवर्ड मतलब होता है जोश, उत्साह, ऑप्टिक मतलब होता है इजाफा। यानी कि तीनों का लगभग सेम ही मीनिंग निकल के आता है। वाइल द, जबकि, वाइल मतलब क्या होता है जबकि, द 149,507 करोड़ जीएसटी क्या है कि जब। अब यहाँ पे कीटी का मतलब क्या होता है, कीटी का मतलब होता है क्या कह रहा है, वाइल द 149,507 करोड़ जीएसटी कीटी इन दिसंबर इज द थर्ड हाईएस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम इन जुलाई 2017। क्या कह रहा है, देखो चीज़ों को समझते हैं। देखो कीटी का मतलब होता है कि जब हम पैसों को जमा करते हैं लोगों से कलेक्ट करके, तो उस कलेक्शन को एक हम शब्द देते हैं, वो शब्द कहलाता है कीटी। क्या कह रहा है कि 149,507 करोड़ का हमने क्या किया था, कीटी किया था, यानी कि संग्रह किया था, इकट्ठा किया था, है ना, लोगों से इकट्ठा किया था। कब किया था, इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में हमने इकट्ठा किया है। इस द, और ये क्या है, ये जो इकट्ठा हमने पैसे किया है वो क्या है, इज द थर्ड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट है ना। सिंस द, जब से, जब से, सिंस मतलब यहाँ पे होता है जब से, यहाँ पे सिंस मतलब चूंकि नहीं, जब से, जब से स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है, बिगनिंग ऑफ द, जब से इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हुआ है इन जुलाई 2017। यानी कि देखो यहाँ से शुरू करते हैं, जुलाई 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम स्टार्ट हुआ। रिजाइम बोले तो कार्यकाल है ना, यहाँ पे कार्यकाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। ओके, क्या है व्यवस्था, बढ़िया से समझो, घबराना नहीं है। ओके, क्या कह रहा है कि जुलाई 2017 में व्यवस्था स्टार्ट हुई। रिजाइम मतलब व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था। और क्या हुआ कि जब से ये व्यवस्था स्टार्ट हुई उसके बाद से क्या हुआ, दिसंबर में हमने थर्ड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन किया है। समझ में आया, समझ में आ गई ना बात, आगे पढ़ते हैं। ओके, अब क्या कर रहा है, मे बी मोर नोट वर्दी, नोट वर्दी मतलब होता है उल्लेखनीय। क्या कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो सकता है, इससे भी ज़्यादा उल्लेखनीय हो सकता है, यानी कि इससे भी अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं देन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, यानी कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स बनाए, यानी कि 1 और 2 में। यानी कि देखो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट है ना, थर्ड हाईएस्ट कलेक्शन है दिसंबर का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट ऑलरेडी बन चुके होंगे। तो कह रहा है कि ये जो हमारा थर्ड हाईएस्ट है ये और भी ज़्यादा उल्लेखनीय हो सकते थे, अच्छे हो सकते थे। फर्स्ट, पहली बात ये है, एज, जैसा कि दिस टैक्सेज, ये जो टैक्सेज हैं, दिस टैक्सेज याद रखना, आर, ये क्या होते हैं, आर लिंक टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन नवंबर। क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम याद करेंगे, अंडरटेक मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। अंडरटेक मतलब क्या होता है, शुरू करना, स्टार्ट करना। क्या करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। तुम लोग घबराना नहीं गाइस, मैं वोकैब सारे याद करा दूंगी। ओके, क्या करा है कि दीज टैक्सेज, देखो दीज के बाद यहाँ पे मेन सब्जेक्ट टैक्सेज है, इसी वजह से यहाँ पे आर लगा, ठीक है। तो मे बी फर्स्ट एज दिस टैक्सेज आर लिंक टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन नवंबर। क्या करें कि इन टैक्सों को हम लिंक करके देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्टार्ट की गई थी कब, नवंबर में। दे इंडिकेट, ये सूचना देते हैं, ये संकेत देते हैं कि डेट मतलब था, अब क्या कह रहे हैं, फैक्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, जो फैक्ट्रीज थी और जो सर्विस प्रोवाइडर्स थी
वो क्या थी, देखो सब्जेक्ट हमारा दो है, फैक्ट्रीज भी है और सर्विस प्रोवाइडर्स भी है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो क्या कहता है कि ये दिखाता है, ये जो नवंबर में सारे काम शुरू हुए हैं ये शो करते हैं कि फैक्ट्रीज और सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे वो बिजी थे, है ना, बिजियर थे। देखो फिर से कंपैरेटिव डिग्री लगा, देन लगा ना, तो कह रहा है कि वो बिजी थे देन दे वर इन अक्टूबर, है ना, यानी कि अक्टूबर के मुकाबले जो फैक्ट्रीज थी और जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो नवंबर में ज़्यादा ही बिजी थे। ओके, इम्पैक्टेड लिटिल, अच्छा क्या कह रहा है कि नवंबर में क्या हुआ है, बहुत सारे काम शुरू हुए, है ना, और ये इंडिकेट करते हैं कि जो फैक्ट्री और सर्विस प्रोवाइडर्स थे नवंबर में वो बिजी थे अक्टूबर के तुलना में, है ना। इतना समझ में आ गया। जिससे क्या हुआ, इम्पैक्ट पर आए, जिसने क्या किया, इम्पैक्ट किया, किस चीज़ को इम्पैक्ट किया, इम्पैक्टेड लिटिल बाय पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फैटिक। फैटिक मतलब होता है थकान, थक जाना। फैटिक मतलब होता है थकान, थक जाना। फैटिक मतलब थकान, थक जाना। क्या कर रहा है कि इम्पैक्टेड लिटिल बाय, यानी कि नवंबर में जो शुरुआत हुई सारी चीज़ों का उसका कम इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि नवंबर में जो सारी सर्विसेज अच्छी हुई उस पर किसी का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फैटिक, यानी कि होता है ना कि फेस्टिवल के बाद क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, थक जाते हैं, यानी कि जब भी फेस्ट आता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं, है ना, चाहे वो क्लॉथ हो गया, चाहे वो मतलब मार्केट से बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी नवंबर में काफ़ी अच्छा खासा हमारा सब कुछ चला, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। सेकेंड, दूसरी बात ये है, ऑन द टू अदर ओकेजन्स, दो अलग अलग ओकेजन्स पे, ओकेजन्स बोले तो मौका, है ना, ओकेजन्स मतलब होता है मौका, दो अलग अलग मौके पर डैट जीएसटी रेवेन्यू वर हायर, है ना। सेकेंड, जैसे दो अलग अलग मौके पर क्या थे, जीएसटी रेवेन्यूज़ क्या थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। 1.67 लाख करोड़ इन अप्रैल 2022, यानी कि अप्रैल 2022 में 1.67 लाख करोड़ ज़्यादा थे, एंड ऑलमोस्ट 1.52 लाख करोड़ इन अक्टूबर, यानी कि 1.52 लाख करोड़ किस में थे, अक्टूबर में थे। द नंबर्स वर बूस्टेड, ये जो नंबर्स हैं, ये जो आंकड़े हैं उनको तेज़ी मिली। बूस्टेड मतलब बढ़ावा मिलना, है ना, बूस्टेड मतलब होता है बढ़ावा। ओके, तो क्या कह रहा है कि इन नंबर को क्या, द नंबर्स, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, द नंबर्स, इन नंबर्स को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला, बाय टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ईयर इन रिकॉन्सिलेशंस एंड प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप। क्या कह रहा है कि ये जो भी कलेक्शन हुए आखिर इनका बढ़ावा कैसे मिला, तो जो टैक्स पेयर का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, जो टैक्स पेयर का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके कारण हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया रिकॉन्सिलेशन, इसका मतलब होता है सुलह करना, ठीक है, निपटान कर लेना, और दूसरा होता है स्टॉकिंग अप। स्टॉकिंग अप मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। तो क्या हुआ कि आखिरकार ये जो कलेक्शन आए वो कैसे आए, कलेक्शन इस वजह से आए कि जो टैक्स पेयर है ना उनका जो भी है, जैसे मैं हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ गवर्नमेंट को, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में मुझे कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, मुझे कितना वापसी ले लेना है, तो उसका उन्होंने क्या किया, सुलह कर लिया, रिकॉन्सिलेशन कर लिया कि मुझे इतना टैक्स देना है, या फिर शायद गवर्नमेंट ने मेरा ज़्यादा टैक्स काटा है तो मुझे उनसे ले लेना है। तो उनका क्या हुआ, टैक्स पेयर ने रिकॉन्सिलेशंस कर लिया। और प्री फेस्टिवल स्पेंडिंग हो गए, यानी कि फेस्टिवल के पहले हम जो मार्केट से सामान खरीदते हैं बहुत सारे, वो पैसे भी मार्केट में आ गए और हमने क्या किया, स्पेंड किया, या फिर सामान खरीद के हमने क्या किया, इकट्ठा किया, जिसके कारण ये सारे कलेक्शन हुए। आगे पढ़ते हैं। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर। दिसंबर में ऐसा केस नहीं था, ठीक है, ऐसा मामला नहीं था। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं कि पूरा आर्टिकल किसके विषय में। देखो, जीएसटी बायंसी, बायंसी मतलब तुम बताओ क्या होता है, उछाल, ठीक है, जीएसटी में उछाल आई है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, आय में बढ़ोतरी हुई है दिसंबर में, ठीक है। जो दिसंबर का रेवेन्यू है, आय है, ये सिग्नल देता है कि जो पोस्ट फेस्टिव सीजन है उन्होंने क्या किया है, उत्साह दे दिया है, यानी कि फेस्टिवल के बाद का जो महीना आया है ना उसमें उछाल आई है इकोनॉमी में। फॉरवर्ड मतलब होता है उत्साह आना, ठीक है। तो कैसे क्या हुआ है इसके बारे में है।
1.5 लाख करोड़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आए हैं कहाँ पे, दिसंबर 2022 में। ये एक सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं कि रिकवरी हुई है नवंबर से, है ना। जब क्या हुआ था, नवंबर में जो आय था वो गिर गया था 3 महीने के सबसे लो में, निम्नतम स्तर पे पहुंच गया था नवंबर में। यानी कि 3 महीने में सबसे कम आय हुआ था कब, नवंबर में, ठीक है, पिछले 3 मंथ में। नवंबर 2022 में क्या हुआ था कि 10.9% हाई थे पिछले साल के, यानी कि नवंबर 2021 से 10.9% ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ रहा है 2021 से देखा जाए तो नवंबर 2022 में सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। दिसंबर का जो रेवेन्यू रहा है, हमने जो रेवेन्यू किया है वो हाई था 2.5% ज़्यादा नवंबर से। एंड इसने संकेत दिया कि 15.2% हमारा क्या हो रहा है, हर साल इजाफा हो रहा है। अपटिक मतलब होता है इजाफा करना, रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, शो करना, मार्क मतलब होता है रेखांकित करना, इन्फ्लोज मतलब होता है आगमन, ठीक है। अपटिक मतलब होता है उछाल, अपटिक मतलब होता है उछाल, अपटिक मतलब होता है उछाल। देखो गाइस, लास्ट तक बने रहना, सारे के सारे मैं आपको बेहतरीन वोकैब याद कराऊंगी, ठीक है। जबकि क्या हुआ था कि 149,507 करोड़ जीएसटी का हमने कलेक्शन किया था दिसंबर में, और ये क्या था, 3rd हाईएस्ट था जब से इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हुआ है 2017 से। रिजाइम मतलब क्या होता है, रिजाइम मतलब मैंने बताया था आपको, रिजाइम व्यवस्था, ठीक है। रिजाइम मतलब क्या बताया था मैंने, व्यवस्था। रिजाइम मतलब व्यवस्था, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की जब से शुरुआत हुई थी दिसंबर 2022 में हमने 3rd हाईएस्ट कलेक्शन किया था, ठीक है। ये क्या है, ये और भी ज़्यादा उल्लेखनीय हो सकता था, प्रीवियस रिकॉर्ड से हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। अब ये जो टैक्सेज हैं ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, जो स्टार्ट हुई थी, अंडरटेकन मतलब होता है स्टार्ट हुई थी इन नवंबर 2022, यानी कि नवंबर 2022 में बहुत सारे इकोनॉमी एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी। और वो इशारा करते हैं कि फैक्ट्रीज और सर्विस जो प्रोवाइडर्स थे वो बिजी थे अक्टूबर में, है ना, बिजियर देन दे वर इन अक्टूबर। यानी कि ये इशारा करते हैं कि जो फैक्ट्रीज और सर्विस प्रोवाइडर जो अक्टूबर में काम करते थे ना, वो बिजी दिखे कब, नवंबर 2022 में। जिससे क्या हुआ कि इम्पैक्ट पड़ा लिटिल बाय, जिससे बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ा फेस्टिवल सीजन ख़त्म होने के बाद भी, जिसमें क्या होता है कि फेस्टिवल सीजन में लोग क्या हो जाते हैं, फैटिग हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं। दूसरी बात क्या है, आखिर दिसंबर 2022 में कलेक्शन क्यों ज़्यादा आया, है ना। तो पहला ये मामला बताया गया कि नवंबर में स्टार्टिंग हुई और बहुत सारे काम स्टार्ट हुए, सर्विस प्रोवाइडर फैक्ट्रीज अच्छे काम किए, है ना। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि 2 अदर ओकेजन से 2 अदर मामले हैं डैट जीएसटी रेवेन्यूज वर हायर। 2 ऐसे मामले हैं जब जीएसटी रेवेन्यू हायर थे। 1.67 लाख करोड़ हमने 2022 में लिए थे और 1.52 लाख करोड़ हमें कलेक्शन हुआ था 2022 के अक्टूबर में। और ये नंबर कैसे बढ़ गए, आखिरकार हमारा कलेक्शन कैसे बढ़ा, है ना, कलेक्शन हमारा कैसे बढ़ा, क्योंकि जो टैक्स पेयर थे उन्होंने साल के एंड में क्या किया, अपना जो भी टैक्स था उसका सुलह कर लिया, और जो भी हमने स्पेंड किया था या फिर जो भी इकट्ठे किए थे लोगों ने, है ना, उसका भी हमने क्या किया, निपटान कर लिया। इसी वजह से ऐसा हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। दिस वाज नॉट द केस इन दिसंबर। दिसंबर में ऐसा कोई भी केस नहीं। अब आगे क्या करें, आर्गूमेंट कहते हैं कि हाई इन्फ्लेशन, जो हाई इन्फ्लेशन थी उसने क्या किया, बोल्स्टर कर दिया। बोल्स्टर मतलब होता है बढ़ा देना, बोल्स्टर मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किस चीज़ को बढ़ा दिया, इन नंबरों को कहने का मतलब ये जो नंबर ऊपर दिखाए जा रहे हैं ना कलेक्शन के, उन नंबरों को क्या किया, हाई इन्फ्लेशन ने बढ़ा दिया। आर ओनली पार्शली टीनेबल मतलब होता है मान्य, है ना। ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि हाई इन्फ्लेशन ने क्या किया, बढ़ा दिया इन नंबरों को, वो क्या है, बहुत ही कम मान्य है ना। पार्शली मतलब होता है कि आधे अधूरे मन से, यानी कि बहुत ही छोटे तौर पे क्या है, मान्य है कि भैया हाई इन्फ्लेशन के कारण क्या हुआ है, इन नंबरों में बढ़ोतरी हुई है। हेडिंग इन्फ्लेशन डिप्ट,
हेडिंग इन्फ्लेशन एक आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन का एक टाइप है जो क्या हो गया था, डिप्ट हो गया था। डिप्ट मतलब होता है गिर जाना, है ना। जैसे फॉल हुआ, फॉल मतलब होता है गिरना, गिरना मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाना, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो हेडिंग जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो थी वो गिर गई टू एन 11 मंथ लो ऑफ 5.9% इन नवंबर, है ना। क्या करा है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी ना वो गिर गई कितनी, 11 मंथ लो में, है ना। यानी कि 11 मंथ में जितनी भी हेडलाइन इन्फ्लेशन थी वो 11 मंथ में जितनी भी थी उससे भी कम आ गई। कब, 5.9% आ गई नवंबर में। सर्विस इन्फ्लेशन जो है ये भी इन्फ्लेशन के टाइप है। वाज फ्लैट सिक्वेंसली, ये क्या था, फ्लैट था यानी कि इसमें चेंज नहीं आया था, है ना। फ्लैट मतलब होता है नो चेंज, है ना। फ्लैट मतलब क्या गया, फ्लैट मतलब होता है नो चेंज। एक सेकेंड गाइज, सर्विस हाँ, फ्लैट सीक्वेंसली यानी कि क्या था कि सर्विस इन्फ्लेशन जो था उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिली। और जो गुड्स इन्फ्लेशन था वो क्या था, वाज 6.2%, विच इज़ हाई बट फार लोअर देन द प्रीवियस मंथ। यानी कि जो गुड्स इन्फ्लेशन थे ना वो 6.2% थे, वो क्या थे, बट विच इज़ हाई, वो क्या थे, हाई थे, बट फार लोअर देन यानी कि पिछले मंथ में जितने भी उसकी परसेंटेज थी ना उससे ये बहुत ही ज़्यादा कम थे। कौन से, गुड्स इन्फ्लेशन कितने थे, मात्र और मात्र 6.2% थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कारण बन रही हैं। आगे पढ़ते हैं। इसलिए इफ़ इन्फ्लेशन डिड नज अप रेवेन्यूज, क्या करा है, इसलिए यदि इन्फ्लेशन क्या करता है कि वो बढ़ाता है, क्या कहता है कि नजब मतलब फिर से हो गया बढ़ाना। देखो यहाँ पे दो वो कैब ऐसे हैं जिसका हर एक मतलब अब देखो तो बढ़ना, इंक्रीज करना, उत्साह देना, फॉरवर्ड मतलब उत्साह, यहाँ पे सिग्नल, इसके बाद फॉरवर्ड मतलब अपटिक मतलब इजाफा, वैसे ही बढ़ना और ये नज मतलब क्या होता है, बढ़ना, नज मतलब बढ़ना और उत्साह होना, ये दो वर्ड इसमें बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, तो क्या करा है कि यदि इन्फ्लेशन ने क्या किया, बढ़ा दिया रेवेन्यू, इट डिड नॉट प्ले, इसने कोई भी प्ले यानी कि कोई भी कार्य, प्ले मतलब होता है कार्य, प्ले एनी मोर ऑफ अ रोल इन दिसंबर। क्या कह रहा है कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन ने क्या किया, रेवेन्यू बढ़ा दिया हो लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं था, इसका कोई भी किरदार नहीं था। रोल इन मतलब होता है किरदार होना, दिसंबर में, देन किसके मुकाबले, इट डिड इन अर्लियर मंथ व्हेन प्राइस राइज वाज हायर। क्या कह रहा है कि जब क्या थे कि जो प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे, यानी कि गुड्स यानी कि सामान के जो प्राइस होंगे पिछले मंथ कहने का मतलब दिसंबर के पहले जो मंथ गुजर गए उसमें क्या थे कि प्राइस हाई थे, है ना। उसके मुकाबले में इन्फ्लेशन ने दिसंबर में कोई भी ऐसा रोल अदा नहीं किया है। कहने का मतलब कि दिसंबर में अच्छी हमारी कलेक्शन हुई, उसमें इन्फ्लेशन का कोई भी महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ कहने का मतलब गाइज, अब वो क्या भी नजब मतलब होता है बढ़ना, रेवेन्यू मतलब होता है आय, आर्गुमेंट्स मतलब होता है तर्क वितर्क करना, डिप्ट मतलब होता है गिर जाना यानी कि वैल्यू गिर जाना, ठीक है। इसके बाद होता है फ्लैट मतलब होता है नो चेंजिंग। रोल इन मतलब होता है किरदार अदा करना, बोस्टर मतलब होता है बढ़ोतरी करना, स्टॉकिंग अप मतलब होता है इकट्ठा करना, बूस्टेड मतलब होता है बढ़ावा देना, फैटिंग मतलब होता है थकान, अपटिक मतलब होता है इजाफा, रिफ्लेक्टेड मतलब होता है दर्शित करना, मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। इतने वो कैब हमारे याद हुए। एक नंबर बुएंसी मतलब क्या होता है, उछाल। रेवेन्यू बताओ आप लोग क्या होता है, मन में सोचो। रेवेन्यू मतलब होता है आमदनी, आय। ऑफशॉट मतलब होता है एक तरह की, ऑफशॉट मतलब होता है एक तरह की, ठीक है। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना, सिग्नल मतलब होता है संकेत देना, है ना। इसके बाद होता है रिफ्लेक्टेड मतलब होता है प्रदर्शित करना, अपटिक मतलब होता है इजाफा होना, अपटिक मतलब इजाफा होना। नोटवर्दी मतलब क्या होता है, नोटवर्दी मतलब होता है उल्लेखनीय। अंडरटेकन मतलब होता है स्टार्ट करना। ओकेजन मतलब होता है कभी कभार या फिर मौका, है ना, मौका बोल सकते हो। ओकेजन मतलब होता है मौका।
बूस्टेड मतलब होता है बढ़ावा देना, बूस्टेड मतलब होता है बढ़ावा देना। स्टॉकिंग मतलब होता है, स्टॉकिंग अप मतलब होता है इकट्ठा करना। इसके बाद होता है टीनेबल मतलब होता है मान्य, मान्य योग्य। इसके बाद बोस्टर्ड मतलब होता है बढ़ावा देना। अगेन बूस्टेड और बोस्टर्ड दोनों सेम ही सेम है, जिसका मतलब होता है बढ़ावा देना, इंक्रीज कर देना। डीप मतलब होता है गिर जाना, वैल्यू गिर जाना, ठीक है। इसके बाद होता है अपना। फ्लैट, फ्लैट मतलब होता है नो चेंज। इसके बाद होता है कि नजब मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ोतरी करना, इंक्रीज करना। रोल इन मतलब होता है किरदार अदा करना, ठीक है। तो लगभग 16 हमने अभी तक वोकैब सीखे हैं। फ्रॉम व्हाट इज नोन सो फार मतलब अभी तक हम क्या जानते हैं। द 8 करोड़ सेक्टर्स रिबाउंडेड टू ग्रो 5.4% इन नवंबर फ्रॉम अ मेयर 0.9% इन अक्टूबर। क्या कह रहा है कि जो 8 करोड़ सेक्टर्स है, 8 करोड़ सेक्टर बोले तो बिजली से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि बहुत अलग अलग जो सेक्टर्स है उनमें क्या हुआ है, रिबाउंड आया है। रिबाउंड करने का मतलब दोबारा से उनके प्राइस में इंक्रीमेंट यानी कि उछाल। फिर से आप रिबाउंड मतलब हो सकता है उछाल, इजाफा, ठीक है। रिबाउंड मतलब उछाल या फिर इजाफा। तो जो 8 करोड़ सेक्टर्स है उनमें क्या देखने को मिला है, इजाफा देखने को मिला है। इन्होंने क्या किया है, ग्रो किया है। मतलब जो सेक्टर्स है 8 करोड़ सेक्टर, इनमें उछाल मिला है 5.4% का नवंबर में, जो केवल और केवल क्या था, मेयर मतलब केवल है ना। मेयर मतलब क्या होता है, केवल। मेयर मतलब क्या होता है, MEREL मतलब होता है केवल। 0.9% था कब, अक्टूबर। यानी कि जो इनकी वैल्यू, जो 8 करोड़ सेक्टर्स है इनकी वैल्यू 0.9% थी अक्टूबर में, जो कि क्या हो गई, बढ़ के हो गई 5.4% इन नवंबर, है ना। वेन जब इंडस्ट्रियल आउटपुट टैंक एंड अलार्मिंग 4%, जब क्या हुआ था, यहाँ पे एक शब्द आया टैंक। टैंक मतलब होता है गिरावट आना। अगेन गाइज याद रखना, गिरावट आना। हमने गिरावट आना का 3-4 वोकैब यहाँ पे याद कर लिए। टैंक मतलब होता है गिरावट आना, गिरावट आना, ठीक है। क्या हुआ था कि इंडस्ट्री के जो आउटपुट थे, यानी कि इंडस्ट्री में जो सामान बन रहे होंगे उनकी जो संख्याएं थी वो गिर गई थी, है ना। कैसे गिर गई थी, बहुत ही चिंताजनक। अलार्मिंग मतलब होता है चिंताजनक, यानी कि 4% तक गिरकर वो आ गई थी। ओके, यानी कि क्या करा है कि अक्टूबर में इंडस्ट्री की जो आउटपुट थी वो गिरकर 4% तक आ गई थी, जो कि क्या थी, एक खतरे की निशानी थी। जिसके क्या कारण क्या हुआ था कि 0.9% की ही ग्रोथ देखने को मिली थी 8 करोड़ सेक्टर्स में। ओके, आगे पढ़ते हैं। जबकि नवंबर का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था लेवल विल ओनली बी नोन लेटर दिस मंथ, यानी कि क्या करा है कि जबकि नवंबर का प्रोडक्शन लेवल था जिसको हमने इस महीने के बाद ही जाना। द GST रेवेन्यू इंडिकेट, जो GST रेवेन्यू आए नवंबर में वो इंडिकेट देते हैं, संकेत देते हैं कि द डिमांड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिमांड है, डिमांड बोले तो मांग, जो मांगे थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या हो गई थी, हेल्डअप हो गई थी। हेल्डअप में ही अच्छा वो ये वर्ड है हेल्डअप। हेल्डअप मतलब होता है मजबूत हो जाना, स्ट्रॉन्ग हो जाना। क्या हो जाना, मजबूत हो जाना, स्ट्रॉन्ग हो जाना, मजबूत होना या फिर स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। तो हेल्डअप मतलब क्या हो गया, मजबूत होना। तो क्या कह रहा है कि जो GST रेवेन्यू आई थी नवंबर में वो ये बताती है कि जो डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो दोनों की क्या हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। क्या कर रहा है, एज जैसा कि नॉर्थ ब्लॉक मैंडेरिन्स, है ना। ये क्या है, देखो ये एक पूरा का पूरा शब्द है जिसका मतलब होता है कि जो ऑफिस होते हैं, किनके ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो होम मिनिस्टर के जो ऑफिस होते हैं उनको बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक मैंडेरिन्स, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि जैसा कि जो ये ऑफिस है ये क्या होता है, एंटर द लास्ट लैप, है ना। ये क्या करता है, प्रवेश करता है किस चीज़ में, लास्ट लैप में। अब इसका मतलब क्या मतलब होता है अंतिम पड़ाव, ठीक है। द लास्ट लैप मतलब होता है अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण। ओके,
तो हमने ये सीखा, एक सेकेंड गाइज, हमने ये सीखा कि जो नॉर्थ ब्लॉक के मैंडेरिन्स हैं, मैंडेरिन्स मतलब होता है दफ्तर शाह, ये मैं बताना भूल गई। नॉर्थ ब्लॉक अलग है और मैंडेरिन्स अलग है। तो क्या करा है कि जो नॉर्थ ब्लॉक है यानी कि जो दफ्तर है, उसके जो दफ्तर शाह हैं वो क्या करते हैं, अंतिम पड़ाव पे जाते हैं। कैसे अंतिम चरण पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, क्यूरेटिंग करते हैं, किस चीज़ को इकट्ठा करते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं। यानी कि जो भी डेटा है जीएसटी से लेकर, जीएसटी का डेटा है या फिर रेवेन्यू का डेटा है, वो क्या करते हैं, क्यूरेट करते हैं। कौन क्यूरेट करते हैं, ये दफ्तर शाह, जो किसके दफ्तर शाह है, दफ्तर शाह है जो रेवेन्यू ऑफिस है उनके, ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को। तो वो क्या करते हैं, क्यूरेट करते हैं। क्यूरेट का कहने का मतलब कि डेटा को इकट्ठा करना और पब्लिक के सामने लाना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इस डेटा को इकट्ठा करने के वो लास्ट चरण पे है, लास्ट पड़ाव पे है। कौन, इस मिनिस्ट्री के, इस ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी, ओके। द यूनियन बजट, यानी कि यूनियन बजट के लिए वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं डेटा। द लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट, जो लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट आया है, शुड प्रोवाइड सम होप, उसे क्या करना चाहिए, कुछ उम्मीद देना चाहिए। अभी जो जीएसटी को लेकर प्रिंट आया है, यहाँ पे प्रिंट मतलब क्या होता है, प्रिंट मतलब हुआ रिकॉर्ड, ओके। तो अभी का जो हाल फिलहाल का रिकॉर्ड आया है, उसे क्या करना चाहिए, कुछ उम्मीद देना चाहिए। इस चीज़ को उम्मीद देना चाहिए। वाइल, जब वे काम करते हैं, वर्किंग आउट मतलब होता है तैयार करना, ठीक है, तैयार करना, रेडी करना, ओके, तैयार करना, ओके, रेडी करना, क्या रेडी करना, द फिजिकल ग्लाइड पाथ, यानी कि एक तरह का, ये भी आप बोल लो कि एक तरह का डेटा आप बोल लो, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि जो ये नौकरशाह हैं, जो वो अंतिम पड़ाव पे हैं, जब वो डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, यूनियन बजट के लिए। तो जो लेटेस्ट प्रिंट आया है, डेटा आया है, उसे कुछ उम्मीद देना चाहिए जब वो तैयार कर रहे हैं किस चीज़ को, फिजिकल ग्लाइड पाथ को। एंड रेवेन्यू एस्पिरेशन, यानी कि जो रेवेन्यू जो हमारा आय है, उस महत्वाकांक्षा को, एस्पिरेशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, यानी कि कोई भी पर्सन ये चाहता है कि हमारा रेवेन्यू, उसकी महत्वाकांक्षा क्या होती है कि हमारा जो आय है वो बढ़ के आए, है ना। तो वैसे ही जो हमारी महत्वाकांक्षा है रेवेन्यू को लेकर, है ना, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले सालों के लिए, उसके लिए हमें क्या होने चाहिए, अच्छे उम्मीद मिलने चाहिए कि आने वाले साल में भी हम अच्छे रेवेन्यू पाएंगे। और ये उम्मीद कौन देगा हमें, जीएसटी का जो नया रिकॉर्ड आया है वो देना चाहिए। नॉट ओनली, ना केवल, हैव जीएसटी कलेक्शंस बीन ओवर 1.4 लाख करोड़ फॉर 10 स्ट्रेट मंथ, यानी कि क्या करें कि जो जीएसटी कलेक्शन है ना केवल 1.4 लाख करोड़ रहा है 10वें महीने तक, स्टेट मतलब होता है लगातार, है ना, स्टेट मतलब होता है लगातार, यानी कि लगातार 10वें महीने तक हमने जो जीएसटी कलेक्शन किया है वो कितना किया है, 1.4 लाख करोड़ तक किया है। दिसंबर हेल्दी इन्फ्लो, जो दिसंबर में स्वस्थ मतलब होता है अच्छा, हेल्दी मतलब यहाँ कहने का मतलब अच्छा, आप बोल सकते हो एक बड़ा अमाउंट, ठीक है। तो दिसंबर में जो हमने एक बड़ा अमाउंट लिया है, ये लिफ्ट अप करता है। लिफ्ट अप मतलब होता है उछाल, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे ले जाना, है ना। तो जो दिसंबर का हमने एक अच्छा कलेक्शन किया है, ये एक अच्छे पोजीशन पे ले जाता है किस चीज़ को, द एवरेज मंथली इंटेक ऑफ 2022-23 टू 1.49 लाख करोड़। अब यहाँ पे इंटेक मतलब क्या होता है, ये तो इम्पोर्टेंट। तो इनटेक मतलब हो गया फिर से अपना कलेक्शन। इनटेक मतलब क्या हो गया, कलेक्शन। याद करो गाइस, इनटेक मतलब क्या हो गया, कलेक्शन। इनटेक मतलब क्या हो गया, कलेक्शन। इनटेक मतलब क्या हो गया, कलेक्शन। क्या कह रहा है कि नॉट, जो जीएसटी कलेक्शन है, कहाँ पे थी मैं, हाँ, जो दिसंबर का हेल्दी इनफ्लो है ये बढ़ाता है जो हमारा एवरेज मंथली कलेक्शन है 2022-23 का, वो कितना लेकर जाता है, 1.49 लाख करोड़ का ले जाता है, ठीक है। यानी कि दिसंबर के कारण हमारा जो हर मंथ का जो एक एवरेज अगर कलेक्शन दिखाया जाए, जो इनटेक दिखाया जाए, इनटेक मतलब कलेक्शन, वो रहा है 1.49 लाख करोड़ का। बट लेकिन देयर इज लिटिल रूम, रूम मतलब क्या होता है,
गुंजाइश, उम्मीद है ना। यहाँ पे रूम मतलब ये नहीं कि कमरा, गुंजाइश या फिर उम्मीद। रूम मतलब गुंजाइश या फिर उम्मीद, रूम मतलब गुंजाइश या फिर उम्मीद। लेकिन क्या है कि बहुत ही कम गुंजाइश है फॉर कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी मीन्स होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी कि आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि, ठीक है, आत्मसंतुष्टि। ओके, तो क्या कह रहा है कि बहुत कम ही गुंजाइश है कि हम क्या हो जाए, सेल्फ सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि आत्मसंतुष्ट हो जाए। एनी स्लैकनिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू ग्लोबल हेडवाइंड्स को ड्रैग डाउन रेवेन्यूज टू। क्या कर रहा है कि बहुत ही कम गुंजाइश है कि इससे हम संतुष्ट हो जाएं। कोई भी अगर स्लैकनिंग होती है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई भी स्लैकनिंग हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे स्लैकनिंग मतलब होता है सुस्ती, ठीक है। अगर कोई भी सुस्ती आ जाती है ना किस चीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्यों, ड्यू मतलब होता है क्यों, कारण। अगर किसी भी कारण से यानी कि ग्लोबल हेडवाइंस आ जाता है, हेडवाइंस मतलब अगर विपरीत परिस्थितियाँ, हेडविंड्स मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थिति, है ना। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी सुस्ती आ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ग्लोबली अगर कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, वो क्या कर सकती है, ड्रैग डाउन कर सकती है। ड्रैग डाउन मतलब होता है फिर से पीछे खींच देना, नीचे गिरा देना, ग्रोथ कम कर देना, है ना। तो वो क्या करेगी, रेवेन्यू भी हमारी कम कर देगी। इसलिए हमें बहुत ही कम गुंजाइश है कि हमें सेल्फ सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, क्योंकि अगर सुस्ती आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में ग्लोबल में, तो वो हमारे रेवेन्यू को, वो हमारे आय को क्या कर सकती हैं, ड्रैग डाउन कर सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोड लगा है। जब जीएसटी काउंसिल, जो हमारा जीएसटी काउंसिल है, विच मेट ब्रीफली लास्ट मंथ, जो लास्ट मंथ मिला, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, छोटे समय के लिए उन्होंने मुलाकात की। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद, बट लेफ्ट क्रिटिकल रिफॉर्म्स हैंगिंग। उन्होंने क्या किया कि जो क्रिटिकल सुधार, रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार, और क्रिटिकल मतलब होता है बहुत ही आवश्यक, नाजुक, है ना। क्रिटिकल मतलब होता है नाजुक, है ना, कि जो नाजुक सुधार है, जो सुधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उसको उन्होंने क्या किया, हैंगिंग छोड़ दिया। ये हैंगिंग मतलब होता है लटकते हुए, यानी कि उसका कोई भी सॉल्यूशन उन्होंने नहीं दिया। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई बहुत लंबे समय के बाद, बहुत ही छोटे समय के लिए हुई, और उन्होंने क्या किया कि जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो रिफॉर्म्स की, भैया जीएसटी जो रेवेन्यू है वो और भी अच्छा हो जाए, या फिर जो कलेक्शन हो वह ऐसा ही चलते रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो इन सुधार को उन्होंने क्या हुआ, कोई भी इस पर बातचीत नहीं की। मस्ट बी कन्वेंड, कन्वेंड मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो उन्हें फिर से बुलाना चाहिए सून आफ्टर द बजट, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल को फिर से छोटे समय के लिए बुलाना चाहिए, जो कि वो रिफॉर्म्स ला सके। ओके, नॉट जस्ट टू हेल्प, केवल और केवल इसलिए नहीं कि वो मदद कर सके सस्टेन, यानी कि बरकरार रखने के लिए। सस्टेन मतलब होता है बरकरार, है ना, बरकरार, ताकि वो ना केवल बरकरार रख सके रेवेन्यू का इनफ्लोज, यानी कि जो हमारे रेवेन्यू है, जो हमारे आय है, उसके इनफ्लो को बरकरार रखें, बट ऑल्सो, और इसलिए भी, टू इन रेकिंग मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कमाना, अर्निंग करना, यानी कि जितना हमें चाहिए उतने मात्रा में हमें अर्निंग करना। तो ये जो बुलाना चाहिए जीएसटी काउंसिल को, ना केवल इसलिए बुलाना चाहिए कि रेवेन्यू को बरकरार रखे, बल्कि इनका लक्ष्य ये रखे कि जो हमारा रेवेन्यू हो वो प्रचुर मात्रा हो। फ्रॉम अ रेशनलाइज मतलब होता है तर्क संगत, यानी कि तर्क के साथ, मतलब अच्छे लेवल का रेट स्ट्रक्चर, यानी कि एक अच्छा रेट स्ट्रक्चर हो, यानी कि जो जीएसटी का रेट होता है ना, कि हम 18% इस पे लगाएंगे, 5% इस पे लगाएंगे, तो वो एक अच्छा तर्क संगत होना चाहिए, यानी कि एक बढ़िया रेट भी लगाना चाहिए और हमें अच्छी प्रचुर मात्रा में इनकम भी चाहिए। विच ब्रिंग्स, जो कि लाती है, ऑल द प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड आइटम्स, जो भी हमने जीएसटी से एक्सक्लूड कर दिए हैं। एक्सक्लूड मतलब जीएसटी हमें किस किस आइटम पे लेने हैं, किस किस आइटम पे नहीं लेने हैं। तो नहीं लेने हैं उन आइटम को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड, यानी कि जीएसटी से हमने उन्हें हटा दिया है ना। तो क्या करा है कि जो लाएंगे, क्या लाएंगे,
ऑल दी प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड, अभी हाल फिलहाल में जितने भी हमने गुड्स को हटाए हैं या फिर सर्विसेज को इससे हटाए हैं, आइटम्स इनटू द वन नेशन वन टैक्स एम्बिट। और ये क्या करेंगे, जो भी एक्सक्लूड किए गए आइटम्स हैं इनको वन नेशन वन टैक्स एम्बिट में, यानी कि एम्बिट मतलब होता है सीमाएं, है ना, उसके अंदर लेकर आएंगे, है ना, ये कहने का इसका मतलब है। सो होप गाइज आज का एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे थे जीएसटी की कि दिसंबर में अच्छे रहे हैं, नवंबर अक्टूबर से हमने कंपैरिजन किया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से दोबारा से, ताकि हमें पूरा समझ में आए कि कहना क्या चाहता है। ये क्या कह रहा है कि अब तक हमें ये जानने को मिला है कि जो 8 करोड़ सेक्टर है उन्होंने रिबाउंड किया है, यानी कि दोबारा से उछाल आई है उनमें क्या 5.9% की, जो कि केवल और केवल 0.9% थे अक्टूबर में, है ना, जब इंडस्ट्री के आउटपुट जो थे ना वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे 4 पॉइंट्स के रेट पे। जबकि क्या हुए थे नवंबर में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे उसके जो लेवल थे, है ना, उसको हमने क्या किया, बाद में जाना कि इसके लेवल क्या हैं। जो जीएसटी रेवेन्यू है वो दर्शाती है कि डिमांड और जो गुड्स हैं वो क्या है, अच्छे लेवल के हैं, है ना। जो नॉर्थ ब्लॉक के मैंडेरिन्स है, मैंडेरिन्स मतलब होता है जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो अपने अंतिम चरण पे है इकट्ठा करने का, किस चीज़ का, यूनियन बजट के लिए ये सारे डाटा इकट्ठा करने का। और जो लेटेस्ट जीएसटी डेटा है वो कहता है कि कुछ तो उम्मीद बन रही है कि हम क्या करेंगे, फिजिकल ग्लाइड पाथ पे एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, और जो रेवेन्यू हमारे महत्वाकांक्षा है वो एक अच्छे लेवल पे होंगी, है ना। नॉट ओनली जीएसटी, ना केवल जीएसटी कलेक्शन रहे हैं 1.4 लाख करोड़ फॉर रेवेन्यू 10 स्टेट मंथ, यानी कि पिछले 10 महीनों से हमारे लगातार 1.4 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन रहे हैं। दिसंबर का जो एक अच्छा खासा हमने जीएसटी रेवेन्यू एकत्रित किया है, ये हमें उछाल देता है एवरेज मंथली इनटेक में 2022-2023 के लिए। ओके, अब क्या है कि बहुत कम गुंजाइश है कि हम संतुष्ट हो जाए, यानी कि दिसंबर में जो रेवेन्यू आया है इससे हम संतुष्ट हो जाएं। अगर कोई भी सुस्ती आती है इकोनॉमी एक्टिविटी में, अगर कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ ग्लोबली आती हैं, तो ये हमें क्या कर सकते हैं, हमारे रेवेन्यू को कम कर सकते हैं। जो जीएसटी काउंसिल है उन्हें छोटी सी एक मीटिंग रखनी चाहिए और रिफॉर्म्स में सुधार लाने चाहिए, ऐसे रिफॉर्म्स जिनको वो लटकाए हुए हैं। और क्या करना चाहिए कि उन्हें ना केवल इस मीटिंग में रेवेन्यू को कैसे बरकरार रखना है इसके बारे में बात करना चाहिए, बल्कि रेवेन्यू कैसे एक अच्छी मात्रा में आए इस पर भी बात करनी चाहिए। ओके, और उन सारे आइटम्स को भी वन नेशन और वन टैक्स एम्बिट के अंदर लाने की ज़रूरत है, जिसको जीएसटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ओके गाइज, तो ग्रामर हमने थोड़ा कम पढ़ा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी। तो कैसी लगी आज की क्लास, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब